इसका साइज क्या है, ऐसी है ना। पिक्सेल्स में नहीं पता, परसेंट में पता होगा। अगर मैं स्केल प्रेस करूंगा परसेंट में आ जाएगा 100%, 110%, लेकिन मुझे इसका एक्चुअल पिक्सल में साइज नहीं पता कि ये कितने पिक्सेल्स पे डिपेंड है, ऐसी ना। हो सकता है 350 हो सकता है 400 हो, मुझे कंफर्म नहीं पता। मैं जो क्रिएट करना चाह रहा हूँ बॉक्स को एक स्पेसिफिक साइज पे करना चाह रहा हूँ 800 बाय 800। तो इसके लिए हम रेक्टेंगल को यूज नहीं करेंगे, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, सॉलिड लेयर, हम सॉलिड लेयर क्रिएट करेंगे। सॉलिड लेयर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वाई। अगर नहीं पता तो राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ रहा होता है न्यू का, मैं न्यू में आऊंगा और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है सॉलिड का, मैं क्लिक करके यहाँ से अपनी सॉलिड लेयर क्रिएट कर सकता हूँ। अदरवाइज शॉर्टकट की वजह से कंट्रोल वाई, मैं यहाँ पर साइज दे दूंगा 800 बाय 800। क्लियर। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मुझे नेम डिसाइड करने के लिए कौन सी साइड है। अगर हमारे पास, अगर हम बॉक्स की बात करते हैं तो उसमें टोटल कितनी साइड होती है, ये हमें 6 साइड होती है। कौन कौन सी, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो मैं पहले डिसाइड करूंगा ये जो सॉलिड क्रिएट कर रहा हूं कौन सी डायमेंशन होगी, कौन सी साइड होगी, फ्रंट होगी, बैक होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी। तो फिलहाल मैंने इसका नेम दे दिया ताकि मुझे पता रहे कि ये फ्रंट। मेक कॉम साइज पे चेक नहीं लगाइएगा। अगर आप मेक कॉम साइज पे चेक लगाएंगे तो आपका सॉलिड आपकी कंपोजिशन के साइज से क्रिएट हो। 800 बाय 800 में क्रिएट कर रहा हूं, ओके प्रेस करा, आगे सॉलिड। एक और चीज मैंने बताई थी, वैसे ये होता नहीं है लेकिन अक्सर किसी न किसी सिस्टम में लैब में ये इशू हो जाता है। पिक्सल एक्सपेक्टेशन लिखा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट स्क्वायर पिक्सल ही रखना है और ये स्क्वायर पिक्सल ही होता है। अगर आपको कोई और यूनिट दिख रहा हो तो आप इसमें कन्वर्ट कर लेंगे स्क्वायर पिक्सल। अब मैंने एक साइड को क्रिएट कर ली, मुझे टोटल कितनी साइड्स की नीड है, 6। तो मैं इसके टोटल कितने डुप्लीकेट्स कर लूंगा, 6 मैंने डुप्लीकेट्स कर लूंगा। अब सबका नेम भी सेम है, सबका कलर भी सेम है, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि लेफ्ट कौन सी है, राइट कौन सी है, टॉप कौन सी और बॉटम कौन सी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, हर एक लेयर का नेम भी चेंज कर देंगे और रैंडम कलर भी कर देंगे ताकि हमें हर एक साइड का पता रहे कौन सी साइड किस तरह की। अब मैंने सॉलिड तो क्रिएट कर दिया। अब सॉलिड क्रिएट करने के बाद अगर आपको सॉलिड सेटिंग्स ओपन करनी हो, मैंने अगर मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूंगा तो एक और न्यू सॉलिड क्रिएट होगा। मेरे पास जो ऑलरेडी सॉलिड क्रिएटेड है, मुझे इसी को चेंज करना है। तो लेयर सेटिंग की मैंने शॉर्टकट की बताई थी, शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करूंगा, वापस इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। मैं यहाँ से इसका नेम भी चेंज कर सकता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद में थर्ड लेयर पे आ रहा है, मैंने यहाँ पर आकर के शिफ्ट कंट्रोल वाई और एग्जांपल इसका नेम मैंने दे दिया लैब और कलर भी मैं ऐसे रैंडमली चेंज कर दूंगा, ओके। इस पर आने के बाद भी शिफ्ट कंट्रोल वाई, इसका नेम दे दिया मैंने राइट, एंड यहाँ से इसका भी कलर मैं रैंडमली चेंज कर दूंगा। इसको सिलेक्ट करें, इसको भी शिफ्ट कंट्रोल वाई, इसका नेम दे दिया मैंने टॉप। लास्ट वन सिलेक्ट करा और इसको भी मैंने क्या कर दिया नेम चेंज और कलर भी मैं ऐसे रैंडमली क्या कर दूंगा चेंज कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। अब ये जितनी भी मेरे पास लेयर थी 2D लेयर है, जैसे कि अगर मैं सिलेक्ट करने के बाद पोजीशन प्रेस करूं तो कितनी वैल्यूज आ रही है पोजीशन की, 2, यानी 2 वैल्यूज आ रही है, एक फर्स्ट और एक सेकंड वैल्यू है। बता रही है फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड डायमेंशन, यानी अभी जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कितनी डायमेंशंस पे डिपेंड है, 2 डायमेंशन। और वो कौन कौन सी हैं, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल, ऐसी है ना। मुझे 3D पे काम करना है, तो 3D में काम करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सारी लेयर को 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 कन्वर्ट करने से बेटर है मैं क्या करूँगा, सारी लेयर को मैंने सिलेक्ट करा और 3D में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है जहाँ से हम मोशन ग्राफ अप्लाई करते थे, इसी के लास्ट में ऑप्शन आ रहा है 3D लेयर। अभी 3D लेयर पे चेक नहीं लगा हुआ तो सारी लेयर सिलेक्ट करने के बाद मैं किस पे चेक लगा दूंगा, 3D पे। अब मेरी जितनी भी लेयर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गई। अब जैसे कि फ्रंट पर आके अब मैं पोजीशन प्रेस करूं तो कितनी वैल्यूज आ रही है,
दो तो सेम है, एक एडिशनल वैल्यू ऐड हो गई और ये कौन सी डायमेंशन हो गई हमारी? y यानी axis एक्स एक्सिस, y वाई एक्सिस और ये क्या कहलाएगा? z जेड। अभी सबसे फ्रंट पर कौन सा है बता सकते हैं? सबसे फ्रंट पर कौन सी ले रहे हैं? नहीं पता। फ्रंट वाली सबसे फ्रंट में कौन से कलर वाली ले रहे हैं? फ्रंट वाली ग्रीन। अब अगर मैं इसको पीछे की तरफ मूव करना चाहूँ, देखें दो तो वैल्यू है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर मुझे बैक की तरफ मूव करना है तो कौन सी डायमेंशन चेंज करनी पड़ेगी? अब इसके पीछे चले गया तो बाद में पीछे जा रहा है, तो इससे भी आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। आप आगे भी मूव कर सकते हैं और बैक पर भी मूव कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन? समझ आया तक? अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि जब हम अपनी लेयर्स को 3D में कन्वर्ट कर देते हैं, तो अब अगर हमारे को 3D में काम करना है तो हम अपने व्यू को 2 व्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 व्यूज में भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, लेकिन क्यों करते हैं? हम 1 व्यू में भी काम कर सकते हैं। 2 व्यू में काम करने से हमारा काम काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कि हम एक व्यू में करेंगे एडिट और एक व्यू में हम मूव करके देखेंगे कि हमारा क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। समझ आ रहा है? एक व्यू हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर एडिट, और एक व्यू हम किस लिए यूज करते हैं? जस्ट फॉर प्रीव्यू के लिए। ठीक है? अब मेरी जो कंपोजिशन है वो फिलहाल 1 व्यू है। देखिए ऑप्शन आ रहा है 1 व्यू। मैं क्लिक करूंगा और अपनी कंपोजिशन को कितने व्यूज में कन्वर्ट कर लेंगे? 2 व्यू। अब देखिए आ गए एक लेफ्ट पर व्यू और एक राइट पर। जो लेफ्ट वाला व्यू है ये कौन सी डायरेक्शन से शो हो रहा है? टॉप से शो हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप, यानी अभी जो हम देख रहे हैं अपने सॉलिड को कहां से देख रहे हैं? इससे पहले हम देख रहे थे फ्रंट से तो सामने दिख रहा था कलर, अब टॉप से देख रहे हैं तो जस्ट क्या आ रही है? लाइन आ रही है। और राइट वाला कौन सा व्यू है? एक्टिव का। तो मैंने बताया था कि हम वर्किंग करने के लिए क्या करते हैं? लेफ्ट वाला व्यू रखते हैं हम फ्रंट, ताकि हम एडिटिंग कर सकें, और राइट वाला व्यू हम कौन सा रखते हैं? कस्टम व्यू, ताकि हम किसी भी व्यू में चेंज करके देख सकें। कौन सा करेंगे? कस्टम। अब कस्टम व्यू में आने के बाद आपके पास एक टूल होता है, क्या बताया था उस टूल को? कैमरा टूल। अब कैमरा टूल आपका एक्टिव करा मैंने, मैं कस्टम व्यू में कैमरा टूल से किसी भी डायरेक्शन से देख सकता हूं। समझ आ रहा है? यही अगर कैमरा टूल को मैं फ्रंट में मूव करूंगा, क्या मूव हो रहा है? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डायमेंशन पे लगा हुआ है, कौन सी? फ्रंट। और कस्टम व्यू में हम किसी भी डायरेक्शन से देख सकते हैं थ्रू अपने कैमरा टूल। समझ आया? अब यहाँ पर देखें, सारे जितने भी सॉलिड है मेरे पास वो सिंपल फ्रंट पर मौजूद है। ऐसी ना फ्रंट पर मुझे करना है टॉप को टॉप पर, बॉटम को बॉटम पर, लेफ्ट को लेफ्ट पर, राइट को राइट पर। अभी सारे फ्रंट पर है। अब मुझे वन बाय वन इनकी डायमेंशन चेंज करनी है। जैसे कि मुझे करना है टॉप को टॉप ऐसी, तो ये फ्रंट पर है और मुझे कुछ इस तरीके से करना है। तो ये क्या हो रहा है? मैंने लास्ट क्लास में कुछ पूछा था, रोटेट। ये हो रहा है रोटेट। ऐसी ना अहमद की कितनी डिग्री रोटेट हुआ है? कितना हुआ है? ये बेसिकली हमारा 0 डिग्री है, ये हो गया 90, ये कितना हो गया 180 यानी हाफ हो गया, ये कितना हुआ 270 और वापस अपनी जगह पर आ गया 360। ऐसी है ना? अब या तो हम 90 भी कर सकते हैं या तो 270 भी कर सकते हैं, दोनों में एक ही चीज बनेगी। तो आपकी मर्जी है 90 करना चाहे 90 कर लें, 270 करना चाहे 270। अच्छा टॉप भी हमारा ऐसे होता है, बॉटम भी ऐसे होता है, लेकिन टॉप थोड़ा ऊपर बॉटम थोड़ा। अब हम दोनों लेयर को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, टॉप और बॉटम मैंने दोनों सिलेक्ट करेंगे और इन पे मैं प्रेस कर दूंगा रोटेशन। मुझे इस तरीके से करना है। कौन सी डायमेंशन है? हॉरिजॉन्टल है। एक्स एक्सिस है तो हम कितनी डिग्री पे कौन सा एंगल को रोटेशन करेंगे? एक्स एक्सिस पर। और कितनी डिग्री? 90 या 270 दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। हो गया? कैमरा सी प्रेस करूंगा कैमरा टूल के लिए, फ्लैट हो गया इस तरीके से होगा रोटेट। अब अगर मैं टॉप वाली लेयर सेलेक्ट करूं, क्या ये टॉप पर मौजूद है? ये कहां है? इस सेंटर में। तो मुझे इस टॉप पर मूव करने, तो मैं क्या करूंगा? सिलेक्शन को एक्टिवेट करने के बाद टॉप वाली लेयर सेलेक्ट करी और लेफ्ट वाले व्यू में याद रखिए जो भी एडिटिंग होगी वो हम लेफ्ट व्यू से करेंगे, यानी फ्रंट व्यू से।
कस्टम व्यू में कुछ भी एडिट नहीं कर रहे, जैसे हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्रीव्यू। अब मुझे इसको टॉप पर मूव करना है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एरो बना हुआ आ रहा है, z डायमेंशन का जो कि शो कर रहा है, या तो ये ऊपर की तरफ मूव है तो बॉर्डर की तरफ मूव जी। तो जब आपके कर्सर के ऊपर ये z लिखा हुआ रहेगा तभी आप मूव करेंगे, अदरवाइज मूव नहीं करेंगे। तो मैंने क्लिक करा और मैं इसको टॉप पर ले गया। अब मैंने बॉटम वाली लेयर सेलेक्ट करी, क्या ये बॉटम पर है, इस सेंटर में, तो कौन सा एरो पे क्लिक करेंगे, जब हमारे कर्सर के ऊपर जी लिखा हुआ आएगा और मैं क्लिक करके इसको ले जाऊंगा। समझ आया तक? सी प्रेस करा, कैमरा टूल टॉप वाला टॉप पर आ गया, बॉटम वाला बॉटम। अब दोबारा मैंने, अब मैं लेफ्ट राइट को लेफ्ट पे करने, राइट को राइट, वो भी फ्रंट में मौजूद है, तो ये लेफ्ट हमारा कुछ इस तरीके से होगा, तो ये भी क्या होगी, रोटेशन, लेकिन कौन सा एक्सिस पे हो रही है, वाई एक्सिस पे हो रही है ऐसी। और कितनी डिग्री बनी, 90 या तो 270 कुछ भी कर सकते हो, तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे हम, और रोटेशन अब कौन सी डायमेंशन में अप्लाई करेंगे, वाई, और कितनी डिग्री। अब मैंने सिंपल क्या करा, समझ आया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल दोनों को 90 डिग्री करने का, लेफ्ट वाली लेयर सेलेक्ट करी, क्या ये लेफ्ट पर मौजूद है, ये भी कहां है, सेंटर, हम कौन सा एरो पे क्लिक करेंगे, सिंपल उसको ले जाऊंगा मैं, राइट वाली लेयर सेलेक्ट करी और इसी एरो पे क्लिक करके मैं इसको कहां ले गया, सी प्रेस करा, टॉप भी आ गया, बॉटम भी आ गया, लेफ्ट भी आ गया, राइट भी आ गया। अब कौन सा रह गया हमारे पास, और इस पे कोई रोटेशन अप्लाई करनी, इसमें नो, नो, क्यों, ऑलरेडी सिंपल फ्रंट में मौजूद हो, बैक पर, अब मुझे क्या लगता है जैसे इसको आगे लाना है और बैक को पीछे। अब अगर मैं फ्रंट वाली लेयर सेलेक्ट करूं तो यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसी लाइन शो नहीं हो रही जिससे मैं इसको अटैच कर सकूं टॉप के साथ या तो बॉटम के साथ। तो अब याद रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था फ्रंट और बैक को मूव करने के लिए आप अपना व्यू चेंज करें। अगर हम फ्रंट से फ्रंट को एडजस्ट करेंगे एडजस्ट नहीं होगा, बैक को बैक से एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट नहीं। आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कुछ भी कर सकते हैं, मैं इसे भी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, इस व्यू को सेलेक्ट करो, इसको कर दिया टॉप। अब फ्रंट व्यू सेलेक्ट करो, देखिए लाइन आ गई, और z डायमेंशन पे क्लिक करके मैं कहां पर ले आऊंगा इसको, आगे। याद रखिए जब कर्सर के ऊपर z लिखा हुआ है तभी क्लिक करना है, अदरवाइज बैक वाला सॉलिड सेलेक्ट कर दो। मैंने अब बैक वाली लेयर सेलेक्ट करी और z पे क्लिक करा और उसको कहां ले गया, सी प्रेस करा, व्यू पूरा बॉक्स 3D, सुन लो। अब मुझे इसमें एडिट नहीं करना, कुछ तो मैं बॉक्स इसमें कन्वर्ट कर दूंगा वन व्यू। अगर एडिट करना होता तो हम फिर भी इस पे काम कर सकते हैं। मुझे लगता काम अब मुझे इसको करना है एनिमेट, जैसे कि यार यूज कर लो, एनिमेट हो रहा होता है न्यूज़ चैनल्स के, उस तरह से एनिमेट करना है। तो अगर मैं रोटेशन अप्लाई करूं इस तरीके से, तो रोटेट नहीं होता, वो पूरा एक बॉक्स फॉर्म में रोटेट हो रहा होगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, प्रीकम्पोज, एक तो ऑप्शन ये होता है कि हम ग्रुप कर सकते हैं, याद रखिए ग्रुप हम नहीं करेंगे क्योंकि 3D को अगर हम ग्रुप करेंगे तो वो ग्रुप नहीं रहेगा। तो इसमें हमारा एक ऑप्शन होता है, जैसे कि मैंने बताया था सेकंड क्लास में पैरेंट एंड लिंक का, हमने टायर को बॉडी के साथ लिंक करा था, हमने बॉडी पे पोजीशन अप्लाई करी और टायर पर ऑटोमेटिकली, क्योंकि टायर किसके साथ लिंक हो गए थे, बॉडी के साथ। इसी तरीके से अगर मैं इन सारे सॉलिड को किसी एक लेयर के साथ लिंक कर दूं और अगर उस पर रोटेशन अप्लाई करूं तो सब सॉलिड करो, तो मेरे पास एक ना एक लेयर मौजूद भी तो होना चाहिए ना जिसको हमें लिंक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक, न्यू, और एक लेयर क्रिएट करते हैं जिसका नेम है नल ऑब्जेक्ट। करेक्ट, नल की मीनिंग होती है ब्लैंक और ऑब्जेक्ट यानी कोई भी हमारे पास रैंडम ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये लेयर क्रिएट करूँगा तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा, लेकिन इसमें एनिमेशन हमारी अप्लाई हो सकती है। तो मैं राइट क्लिक, न्यू एंड, और इसको भी हम कर लेंगे 3D में। अब मैं नल पे आके रोटेशन अप्लाई करूँ
वगैरह होगी रोटेशन नल पर, सुन लो, लेकिन बॉक्स पर क्यों नहीं होगी? क्योंकि कनेक्ट नहीं है। क्योंकि मैंने सॉलिड्स को लिंक ही नहीं करा, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं नल पे अप्लाई करूँ सारे सॉलिड पर खुद ही होगा। तो मैंने सारे सॉलिड को सिलेक्ट करके किसके साथ लिंक कर दिया, नल ऑब्जेक्ट के साथ। अब मैं अगर नल ऑब्जेक्ट पे आके रोटेशन अप्लाई करूँ पूरी, क्योंकि मैं सारे सॉलिड को किसके साथ लिंक कर चुका हूँ, अपने नल के साथ। अब नल पर मैं पोजीशन पे अप्लाई करता हूँ, जाहिर सी बात है सॉलिड्स पर भी क्योंकि वो लिंक हो चुके हैं, साइजिंग करना तो उन पर भी समझ आया। अब एनिमेशन करने के लिए मैंने बताया था वॉच ऑन करेंगे और एनिमेशन के साथ एनिमेट करेंगे, इजीज करेंगे और इस तरीके से एनिमेट, समझ आया मुझे कितना काम। अब मैंने यही टास्क दिया था एक न्यूज़ लोगो पर करने के लिए, और स्टेप बहुत ही इजी थे, उसमें ना तो कलर चेंज करने की जरूरत है, ना ही नेम तो कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट राइट फ्रंट बैक पे सेम ही लोगो होगा। जस्ट लोगो लाइन के स्क्वायर में 6 डुप्लीकेट करेंगे, लेफ्ट पे लेफ्ट पर, राइट पर, फ्रंट बैक टॉप बॉटम करके उसको एनिमेट करेंगे। मुझे पता है आगे कंटिन्यू करनी है, इतना ही ना बहुत है। इसमें फाइल नहीं है, मैंने बोला था ग्राइंडिंग और वहाँ से कॉपी करना पड़ेगा।